दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इस टॉपिक पे कि पुरानी चूड़ियां हमें कहाँ फेंकना चाहिए, पुरानी चूड़ियां हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आज हम ये जानेंगे कि क्या हम अपने हाथों में जो चूड़ियां पहनते हैं वो चूड़ियां हम अपने हाथों का किसी और को दे सकते हैं कि नहीं। आपस में चूड़ियां हम लोग अपना चूड़ी जो है आपस में और जितने भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उन सबसे बांट कर पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। एक दूसरे की चूड़ी हम लोग अपने हाथों में लगा सकते हैं या नहीं। आज चूड़ी से जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज हम सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चूड़ी से ये जो भी रिलेटेड बातें होते हैं नहीं जानते हैं कि आखिर पुरानी चूड़ियां हमें कहाँ फेंकना चाहिए, पुरानी चूड़ियां हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। क्या हम अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहन सकते हैं या लाह की चूड़ियां पहन सकते हैं। और ये जानेंगे कि क्या कोई यज्ञ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं तो उस समय जो चूड़ी पहनना चाहिए वो हमारे घरों में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए बहन, आप सभी ने जितने भी ये महत्वपूर्ण बातें हैं चूड़ी से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जो नहीं जानती हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक इस चूड़ी से जुड़ी रहस्य बातें पे ही है। अगर आप सब जानते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि हम जानते थे और नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बना रही हूँ, बस जितना महत्वपूर्ण बातें हैं वही मैं आपको समझाऊंगी और वही बताऊंगी, ठीक है। तो वही बस 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी ये बातें जो है और सारे लोग नहीं जानते हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये बातें जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों की चूड़ियाँ जो है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है। चूड़ी यानी लहठी, कांच की चूड़ियाँ होती है और लहठी होती है। देखिए कांच की चूड़ियाँ तो ऐसा कहा जाता है कि जब शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि कांच की चूड़ियाँ पहनना अशुभ माना जाता है। लेकिन आजकल की ज़माने में ऐसी हो गई है कि बहुत सारे महिलाएं हैं जो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं और फैशन भी आ गया है, पहनते भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम अपने संस्कृति और परंपराओं को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। या इसलिए कहा गया है कि कांच की चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि लाह पहनना बहुत ही शुभ होता है। और सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि लाह जो होता है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब शादी होती है उसी समय जब हम अपने हाथों में लाह की चूड़ियाँ धारण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद लाह की चूड़ियाँ जो है हमारे हाथों से कभी हटना नहीं चाहिए। कभी पूरे ज़िंदगी में जो है हम सुहागिन रहे, हम सुहागिन हैं तो कभी हटना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कांच की चूड़ियाँ भी पहनते हैं। तो कांच की चूड़ियाँ हम थोड़े देर के लिए पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन लाह की चूड़ियाँ भी हम शादीशुदा है तो पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि चूड़ियाँ हमें टूटा फूटा चूड़ियाँ हमें नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों अगर हम जाते हैं कहीं दुकान पे चूड़ियाँ खरीदते हैं या हमारे घर पे भी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि चूड़ियाँ पहनाने आते हैं, चूड़हारिन से आती हैं चूड़ियाँ पहनाने, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उसमें कोई टूटी फूटी चूड़ियाँ तो नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसमें एक एक करके आप चूड़ियों को गिन ले, देख ले कि उसमें कोई भी चूड़ियाँ जो है टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम टूटी फूटी चूड़ियाँ पहनते हैं ना तो हमारा भाई बाप जो है गरीबी का सामना करता है, इसका असर हमारे मायके में भाई बाप पे पड़ता है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी कहा जाता है कि टूटी फूटी हुई चूड़ियाँ को हमें नहीं पहनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चूड़ियाँ हम लोग जो लहठी है या चूड़ी खरीद कर अच्छे लाते हैं, लेकिन आने के बाद पहनने में थोड़ा सा चनक जाए या पहनने के बाद कभी ऐसा हो जाता है कि हल्का सा चनक जाए तो हम छोड़ देते हैं कि अच्छे लग रहे हैं, अगर इसमें से निकालेंगे तो चूड़ियों की रौनक जो है ख़राब हो जाएगी। लेकिन इतना याद रखिएगा कि टूटी हुई चूड़ियाँ हमें, चनकी हुई चूड़ियाँ हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। इसका असर हमारे मायके में भाई बाप पे असर करता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, कलह क्लेश की स्थिति आ जाती है मायके में हमारा मान सम्मान घटने लगता है। तो इसलिए आपको कभी भी टूटी फूटी चूड़ियाँ जो है नहीं पहनना चाहिए। इस बात का आप सब ध्यान दीजिएगा।
अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि चूड़ियाँ हमें दोनों हाथों में चूड़ियाँ बराबर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमें मायके और ससुराल को एक बराबर नहीं तौलना चाहिए। ऐसा करने से हमको खुद घटित होता है, मान सम्मान में घटित होता है। इसीलिए कभी भी मायके और ससुराल को आपस में बनता नहीं है। इसीलिए और हम बेटियां ही जो है मायके और ससुराल को जोड़ के रखते हैं, एक करके चलते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मायके अलग हो या ससुराल अलग हो, हम लोग दोनों को जोड़ के रखना चाहते हैं। बेटियां ही है जो दोनों पक्ष को संभालते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप चूड़ियाँ पहने तो अगर बाएं हाथ में आप 10 पहन रहे हैं तो आप दाहिने हाथ में 9 पहन ले। अगर आप दाहिने हाथ में 9 पहन रहे हैं, 10 पहन रहे तो बाएं हाथ में 9 पहन ले। लेकिन चूड़ियाँ आपको कभी भी जो है बराबर नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं लहठी का। तो लहठी अगर पहनते हैं, अगर 4 लहठी है तो आप एक का कीजिए, शंखा पोला तो जानती है ना, उसमें का बल्ला एक पहन लीजिए, लेकिन एक लहठी कम कर दीजिए। लेकिन आपको कभी भी बराबर नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझिए। अब हम जानते हैं दोस्तों कि चूड़ियाँ हम सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बहने की प्रश्न रहता है कि क्या हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो शंखा पोला चूड़ियाँ सिर्फ पहन सकते हैं या उसके साथ लहठी भी पहनना जरूरी है या चूड़ियाँ भी पहनना जरूरी है। तो देखिए, अब पहले की जो दादी नानी थी वो तो यही बताती थी कि शंखा पोला पहने, फिर भी उसके ऊपर से एक पहने या 2 पहने, चूड़ियाँ या लहठियाँ हमें जरूर पहनना चाहिए। केवल शंखा पोला पहनने से नहीं होगा, चूड़ियाँ या लहठियाँ बहुत जरूर पहनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बहनें ऐसी है, बहुत सारे ऐसे मतलब कि शादीशुदा औरतें होती हैं जिनको चूड़ियाँ से एलर्जी हो जाती है। बहुत होते हैं जो बेसी ना बहुत पहन नहीं पाते हैं। तो क्या हम उस समय जब स्थिति आती है केवल शंखा पोला पहन सकते हैं? तो हाँ, आप जो है शंखा पोला सुहागिन महिलाएं ही पहन सकती हैं। तो आप शंखा पोला धारण कर सकते हैं अगर बिना चूड़ियाँ का भी। अगर आपको चूड़ियाँ पहनने से इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत देर तक चूड़ियाँ पहन के नहीं रह पाती है, या चूड़ियाँ जो लहठी है चूड़ी है वो ज़्यादा देर तक आप नहीं पहन पाते हैं या ज़्यादा नहीं पहन पाते हैं, तो थोड़ा नॉर्मल पहनते, 1 ही 2 लगाते हैं। अगर लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि शंखा पोला के साथ 1 लाह जरूर धारण करें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शंखा पोला जो है आप पहन के रह सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पुरानी चूड़ियाँ क्या हमें पहनना चाहिए, कितने दिनों तक यूज करना चाहिए। देखिए, चूड़ियाँ या लहठियाँ हम घर में पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि पहनते कभी कभी लहठियाँ जो होती हैं हमारे हाथों में घिस जाती है। हमारे हाथों में घिसने की वजह से खराब हो जाता है, कभी कभी बहुत दूसरे हो जाता है, अजीब हो जाता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम उसको पहनते रहते हैं। तो ऐसी अगर स्थितियाँ आ रही है तो आप इसको निकाल दें और निकाल करके दूसरा लहठी जो है, दूसरा चूड़िया जो है अपने हाथों में धारण कर ले, ठीक है। और निकाल करके सबसे पहले आप जो है एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि चूड़ियाँ निकाल के बहुत सारे औरतें, बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जो इधर उधर फेंक देती है, कूड़े में डाल देती हैं, किधरों फेंक देती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सुहागिन महिलाएं हैं, हाँ, सुहागिन महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि अपने हाथ की चूड़ियाँ कहीं इधर उधर फेंकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना हमारे पति पे जो है इसका अशुभ असर दिखने को मिलता है, पति पे जो है करूप छाया देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी अगर आप चूड़ियाँ निकाल रही हैं तो इसको एक पॉलीथिन में जमा करके उसको रख दें, या कहीं ऐसी जगह पे जमा करके रखें जहाँ पे मतलब कि हम बार बार ना जाए, बार बार उसको ना देखें, बार बार टच ना हो, इधर उधर उठा के देखना या फेंकना ना पड़े, ठीक है। चूड़ियों को आप इकट्ठा करके, जितनी पुरानी चूड़ियाँ हो गई है उसको निकाल करके इकट्ठा करके आप एक साथ रख दें। और रखने के बाद आप समय का इंतजार करें। अगर आप कहीं देखिए शुभ तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या आप कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे पवित्र जलधारा बह रही हो, आप उस जलधारा में, बहती हुई जलधारा में इसको लेकर जाए और इसको प्रभावित कर दें। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो इसको ले करके जाइए, और तीर्थ यात्रा पे भगवान है या कोई भी मंदिर है, वहाँ पे जगह है तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे रखा जाता है, आप वहाँ पे रख दें।
ऐसा करते हैं तो हमारे पति की आयु जो है बढ़ती है और हमारा जो है सुहाग को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि चूड़ियाँ कभी भी हाथों से निकाल के इधर उधर ना फेंकें, ना ही कूड़े कचरे में डालें, ना ही कहीं भी ऐसी वैसी जगह पे फेंकना चाहिए। ठीक है, अब हम बात जानते हैं दोस्तों कि क्या हम अपने हाथों की चूड़ियाँ दूसरे किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, परंपरा ऐसी है, ऐसा बताया जाता है कि हम अपने सुहाग की निशानी जो होती है, हम अपने सुहाग की चूड़ियाँ जो है हम किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सुहाग की चूड़ियाँ किसी अन्य महिला को देते हैं, किसी और बहने को देते हैं, तो कहा जाता है कि हमारे जो सुहाग होता है उसमें घटित घटना घटने लगता है। हमारे सुहाग के जो हमारा पति होता है उसमें आपसी प्रेम जो है कम होने लगता है और आपसी विवाद बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें जो है इस 5 चीज़ों को कभी भी नहीं देना चाहिए। आँखों का काजल, माथे की बिंदी, पैरों के पायल और जो है हाथों की चूड़ियाँ और मांग का सिंदूर, ये 5 चीज़ें याद कर लीजिए, कभी भी हम दूसरे महिला के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये शेयर करते हैं तो समझिए कि आप अपना लाइफ टाइम का अपने हस्बैंड से जो है रिस्पेक्ट खो जाएंगे। आप अपने कला क्लेश की अपने हस्बैंड के साथ जो है खुद ही दावत देकर बुलाएंगे। इसके लिए ये 5 चीज़ें जो है आपको कभी भी भूल कर भी दूसरे किसी औरत को, सुहागिन महिला को नहीं देना चाहिए। अपने हाथ की चूड़ियाँ और माथे की बिंदी, पायलों की पायल जो है पैरों की, और जो है मांग का सिंदूर जो है, हाथों की चूड़ियाँ, ये सारे चीज़ जो होते हैं, मांग की बिंदी होती हैं, हमें कभी भी दूसरे महिला को नहीं बांटना चाहिए। ऐसा करना हमारे सुहाग के जो है ये बहुत ही खराब स्थिति पैदा करती हैं और क्या कहा जाता है कि हमारा आपसी प्रेम जो है कम होने लगता है और घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, कभी कभी बहुत अशुभ होने लगता है, इसीलिए नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, आप सब समझ गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों की चूड़ियाँ। क्या हमें शादी के बाद लाह की चूड़ियाँ पहनना चाहिए या कांच की चूड़ियाँ पहनना चाहिए। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाह की ही चूड़ियाँ पहने। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ पहनना भी शुभ माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात ये करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ लाह की चूड़ियाँ अगर ना पहने तो शुभ नहीं माना जाता है। हम बात करते हैं कि कभी भी आपका अगर जिस दिन से शादी हो रहा है, उस दिन से लाह की चूड़ियाँ आप अपने हाथ से कभी भी ना ही हटाना चाहिए, कभी भी आपको हटाना नहीं चाहिए। एक न एक लाह की चूड़ियाँ अपने हाथों में आपको जरूर धारण करना चाहिए, कभी भी हटाना नहीं चाहिए। अगर आप हटाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ठीक है, और हाँ, अब हम बात करते हैं दोस्तों की चूड़ी पहनते समय कि हम अपने दोनों हाथों को खाली करके चूड़ियाँ पहने या कुछ ऐसा करके चूड़ियाँ पहनना चाहिए। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि कभी भी हमें जो है अपने हाथों को खाली करके चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। अगर आप चूड़ियाँ खोल रही हैं उससे पहले एक लाल धागा जो है आप यहाँ पे बांध दीजिए, उसके बाद चूड़ियाँ को खोल करके दूसरा चूड़ी आप हाथों में धारण कर सकती है। अगर लाल धागा नहीं है तो आप किसी भी लाल कपड़े को अपने हाथों में लपेट लीजिए, उसके बाद आप चूड़ियाँ जो है पहन सकते हैं। लेकिन बिना लपेटे हुए आप खाली हाथ कभी भी भूल कर भी चूड़ी नहीं पहन सकते हैं। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम खाली हाथ लपेट करके चूड़ियाँ अगर पहनते हैं, अगर कुछ भी ना लपटे तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका असर हमारे हस्बैंड पे दिखाई देने लगता है। ठीक है, हमारे सुहाग में इसका जो है अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। तो आप कभी भी कुछ लपेट ले उसके बाद चूड़ी को पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो भी चूड़ियाँ हैं, क्या हम पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियाँ पहन रहे हैं उस चूड़ियाँ को हमें क्या करना चाहिए। क्या हम रेगुलर पहन सकते हैं? तो नहीं। पीरियड्स तो जानती हैं ना कि अगर पीरियड्स आते हैं तो उस समय महिलाएं बिल्कुल भी अशुद्ध हो जाती हैं। उस समय जो भी चीज़ अगर हम अपने धारण करते हैं वो अशुद्ध माना जाता है। तो आप अगर पीरियड्स के दौरान जो भी चूड़ियाँ लहठियाँ पहनी हुई हैं वो अगर आपका पीरियड्स ख़त्म हो जाता है तो आप पहले अच्छे से स्नान कीजिए, बाल धो करके अच्छे से स्नान कीजिए। उसके बाद जो है चूड़ी को निकाल करके दूसरा चूड़ी धारण करके उसके बाद जो है पूजा पाठ भगवान में मन लगाइए और पूजा पाठ कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर उस समय जो चूड़ियाँ पहने हैं, अगर वो चूड़ियाँ हम हमेशा पहनते रहें तो ऐसा माना जाता है कि हमारा पूजा जो है भगवान के ऊपर नहीं जाता है, हमारे पूजा से भगवान खुश नहीं होते हैं और हमारा पूजा करने का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है।
इसीलिए कभी भी आपको चूड़ियाँ जो है, आप पीरियड्स में जो भी चूड़ियाँ पहन रहे हैं उस चूड़िया को आपको जो है निकाल देना चाहिए, दूसरा चूड़ी धारण करके उसके बाद ही जो है भगवान की पूजा करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें जो है आप सब जान गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों की चूड़ी। चूड़ी जो है हमें बांध कर ही पहनना चाहिए और कभी भी ऐसे वैसे चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। और लाह की चूड़ी हमें पहन कर कोई कहीं भी अगर मंदिर जा रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी व्रत त्यौहार कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लाह की चूड़ी पहन कर ही आपको जो है कोई भी पूजा पाठ त्यौहार करना चाहिए। अगर आप कांच की चूड़ियाँ अगर आपके यहाँ शुद्ध माना जाता है तो कोई बात नहीं, आप कांच की चूड़ियाँ पहन कर भी जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके यहाँ मान्यता है कि लाह की चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है, उन बहन से हमारी विनम्रता है कि वो बहन जो है अगर कहीं भी कोई व्रत त्यौहार कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, तो लाह की चूड़ियाँ पहन कर ही करें। शास्त्रों में कहा गया है कि लाह की चूड़ियाँ पहनना सुहागिन स्त्रियों के लिए एक वरदान है और सुहाग को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी आपको चूड़ियाँ जो है पहनना चाहिए, लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारे वीडियो जो जितने भी सारे बातें हमने बताए हैं चूड़ी से रिलेटेड वीडियो हैं, ये सारी बातें आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बारी बारी से इन बातों को समझाया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप पीछे जा कर के पूरे के पूरे वीडियो फिर से रिपीट करके बार बार करके ध्यान से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और जितने लोग ये बातें नहीं जानते हैं, चूड़ी से रहस्य बातें, तो आप उनके पास जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी जानना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम की बातें हैं, सबको ज्ञान की बातें हैं, सबको जानना जरूरी है। बहुत सारे बहन जानती है माताएं बहनें, बहुत सारे माताएं बहनें नहीं जानती है। तो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं तो लोगों को भी आप ज्ञान बांटकर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल बटन जो दिखाई देता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वास्तु टिप्स वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरा चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स है, इसको याद कर लीजिए। आप सर्च मारेंगे तब भी हमारा जो चैनल है आ जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आप चूड़ी से जो भी जुड़ी बातें अगर ये सब करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सब जानना जरूरी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।